सो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीसेट मार्क्स, यूपीएससी सीसेट के मार्क्स कि हाईएस्ट मार्क्स जीएस 1 में रहने के बावजूद कैसे सीसेट इतना लो मार्क्स हो जा रहा है। इनके दो क्वेश्चन और सही हुए रहते तो शायद ये इनको यूपीएससी मेंस देने का मौका मिला रहता। जीएस 1 में 112 मार्क्स जो बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स हैं अपने आप में। पेपर 2 सीसेट में 60 रुपये आके रह गए। तो सीसेट क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है? सीसेट क्वालिफाइंग मार्क्स 66 मार्क्स होता है। 66 मार्क्स सीसेट में होता है। या आप 66 200 में आउट ऑफ 200 में 66 मार्क्स पाते हैं तो सीसेट क्वालिफाइंग है। तो आपका पेपर GS2 क्वालिफाई होता है तो GS1 के मार्क्स अगर कट ऑफ में आते हैं तो आपको मेंस देने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आज हम इस पर बात करेंगे कि कैसे इनके मार्क्स कम आ रहे हैं इसमें सीसेट में। ठीक है, और भी मार्कशीट हम आपको शो ऑफ कर रहे हैं। एक ये है, इनका भी 102 मार्क्स है, काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं GS1 में। और इनका सीसेट केवल एक क्वेश्चन ना करते तो हो जाता शायद। क्वेश्चन एक मार्क्स कटने के 0.87 मार्क्स कट जाते हैं आउट ऑफ 2.5 मार्क्स 2.5 मार्क्स होता है। 80 टोटल होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जिसमें 200 मार्क्स बनते हैं। और एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और निगेटिव इसके होते हैं 0.8 समथिंग 86 शायद, मतलब 1/3 होता है। और ये वाला मार्क्सशीट एक और, इनका तो GS समझिए 1 क्वालिफाई है, बट GS2 काफ़ी पीछे हैं 4-5 क्वेश्चन से। और एक मार्कशीट ये भी भाई GS1 क्वालिफाइंग है, बट GS2 में 2-3 क्वेश्चन से पीछे रह रहे हैं। एक ये भी GS1 में बहुत अच्छा नंबर है 95, और GS2 सीसेट में एक क्वेश्चन कर लिए रहते तो शायद मेंस देने का मौका मिलता। एक ये भी है 94, बहुत अच्छा मार्क्स है, ये भी एक क्वेश्चन कर लिए रहते तो शायद मेंस देने का मौका मिलता। और मैं मोटा मोटी यही कहना चाहूँगा कि आखिर ये नंबर कम कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे बड़े बड़े क्वेश्चन के बीच में छोटे छोटे सा क्वेश्चन होते हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट टाइप्स होते हैं, मतलब उनमें अगर हम 10-5 सेकंड भी दे देते हैं अपना दिमाग तो वो क्वेश्चन हमारे हाथ में आ जाता है, पूरे 2.5 मार्क्स हमारे हाथ में आ जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो हमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उस पर ध्यान देने हैं, वो बहुत ही जल्दी से सॉल्व हो जाते हैं और बहुत ही अच्छा तुरंत मार्क्स मिल जाता है। हम बड़े बड़े क्वेश्चन पैसेज में बच के अपना टाइम बर्बाद कर लेते हैं। ठीक है, और पता चलता है पूरा टाइम चला गया है। अगर हम खोज के भी क्वेश्चन करते जाएं कुछ पैसेज के करते जाएं, कुछ रीजनिंग के, कुछ मैथ के, सब हमें सब क्वेश्चन में नहीं उलझना है। 80 क्वेश्चन है, उसमें 40 ही करने हैं हमें। 40 में कहाँ, अगर एग्जैक्ट हमारा 26 क्वेश्चन सही होता है तो हम क्वालिफाई कर जाते हैं सीसेट। अगर 40 करते हैं, 26 एग्जैक्ट अगर आपका सब 26 सही होता है तो आप क्वालिफाई करते हैं सीसेट। लेकिन हम वही नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है। एक ये हम पिछले 3 बार से सीसेट क्वालिफाई कर रहे हैं, एकदम मार्जिन मार्क्स पे आके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 66 उसको क्रॉस कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वही है, 40 क्वेश्चन मुझे कैसे भी करके करना है, खोज के सरल, और इतने सरल भी आ जाते हैं जो कॉन्सेप्ट PYQ के होते हैं पूरा उसमें मिलते हैं। तो हमें और नए क्वेश्चन पे नहीं लिखना है। एक आध बार तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत बड़े अपने आप में रहते हैं, बहुत बड़े से, लेकिन उनके आंसर 5 या 10 सेकंड में सॉल्व होकर आ जाते हैं। तो हमें लो हैंगिंग फ्रूट टाइप्स क्वेश्चन को समझने हैं। आप वो सब वीडियो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं कि लो हैंगिंग टाइप्स क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, कैसे बनते हैं। एग्जाम्स में हमें सीसेट के प्रश्न सॉल्व करते हुए क्या क्या करने हैं, क्या क्या नहीं करने हैं, कैसे क्वेश्चंस करने हैं, कैसे क्वेश्चंस छोड़ने हैं। सबसे बड़ी बात तो एग्जाम हॉल में हमें कैसे क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देने हैं, मतलब उसमें उलझना नहीं है। आप आधे घंटे देकर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या ही मतलब है भाई। अगर आप 10 मिनट देकर 5 क्वेश्चन कवर कर ले रहे हैं तो ये तो बहुत अपने आप में खास बात है ना। तो हमें वहीं पर ध्यान देना है।